बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीबॉडी अस्सलाम वालेकुम। हमने ये आखिरी पार्ट होगा, इससे पहले 3, 4, 5 पार्ट्स हुए हैं जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया गया और बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की। साइलेंट लेटर्स की बात की, वॉल की कंपोनेंट, सिलेबल, प्रीफिक्स, सफिक्स और बहुत सारी जगहों पर स्पेलिंग कैसे लिखी जाती हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया सी के एंड उसके बाद डिफरेंट चीज़ें आई, जैसे डाई था, डाइंग हो गया, आखिरी लेटर डबल कैसे हो जाता है। जैसे हमने लिखा रन, रनर, रनिंग, मेकिंग, बिगिनर। तो अब हम इस सेशन में जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी स्पेलिंग जब लिखी जाती हैं तो हमें ये फैसला करने में प्रॉब्लम होता है। मैंने इसको ऑलरेडी तैयारी में लिख दिया है। जैसे आपके पास कोई वर्ड आते हैं तो आप ANC भी लगा देते हो, ENC भी लगा देते हो। स्टूडेंट के लाइन में चीज़ क्लियर नहीं होती। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ कि आया अगर मैंने वर्ड लिखा क्लियर, तो मैं क्लियर के साथ ENC इस्तेमाल करूँ या क्लियर के साथ मैं ANC इस्तेमाल करूँ। अब बजाय स्टूडेंट कहता है सर हम तो लिख लेते हैं और कहानी चल रही होती है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाते हो, यानी कमीशन बेस या किसी चीज़ की तरफ या कोई टेस्ट हो या फेल इस वजह से होती है आपको पता ही नहीं सही क्या था और टीचर आगे से गलत कर देता है। तो ये बात ध्यान में रखो कि कहाँ पर ANC लगना है और कहाँ पर ENC लगना है। दरअसल समझने की जरूरत ये है कि यहाँ पर किसी भी वर्ड की अगर मीनिंग मौजूद है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि क्लियर की अपनी मीनिंग मौजूद है, जब किसी वर्ड की अपनी मीनिंग मौजूद होगी तो वहाँ पर हम हमेशा ANC का ही इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लियरेंस। फॉर एग्जाम्पल एक और वर्ड लेते हैं अपीयर। अब यहाँ पर मुझे अगर फैसला करना हो कि ANC लगाना है या ENC, तो आप क्या करोगे? ANC लगाओगे। क्यों? क्योंकि अपीयर की खुद मीनिंग मौजूद है। तो इसका मोस्ट कॉमन कि आप क्या करोगे? अपीयरेंस। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक वर्ड लिखा एविडेंस। आप ये प्रूफ देखना है कि आया ये एविडेंस की स्पेलिंग सही है या गलत है। तो आपको चेक ये करना है कि क्या एविड की कोई मीनिंग है पहले से। तो जवाब आता है कि एविड नाम की कोई मीनिंग डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। तो वहाँ पर जहाँ वर्ड की मीनिंग मौजूद नहीं होगी, आई रिपीट अगेन, अगर एक कंप्लीट वर्ड है जिसकी मीनिंग मौजूद है और आपको डिसाइड करना है कि ANC लगेगा या ENC लगेगा, तो जहाँ मीनिंग मौजूद है वहाँ पर ANC लगेगा और जहाँ पर मीनिंग मौजूद नहीं है वहाँ पर ENC इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग हम लें तो मोस्टली स्टूडेंट ऐसे भी कर देते हैं, कॉन्फिडेंस ऐसे लिखते हैं। ये गलत स्पेलिंग है क्योंकि कॉन्फिडेंट की कोई मीनिंग मौजूद नहीं है, हम ऐसे लिखेंगे। अब इसमें भी मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ और मैंने अर्लियर लेक्चर्स में भी ये बात वादे की थी कि जब हम स्पेलिंग रूल्स की बात कर रहे हैं, जब हम चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो 100% कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। 80% फॉलो हो सकती है, 90% फॉलो हो सकती है, लेकिन 5-10% एक्सेप्शनल केसेस होंगे जहाँ पर ये रूल्स फॉलो नहीं होंगे। जिसका एग्जाम्पल एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस, एम्ब्यो, इसकी कोई मीनिंग नहीं है एम्बुलेंस, लेकिन एम्बुलेंस की कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन एंस की यहाँ पर ANC लगा हुआ, ENC नहीं है। उसकी एक वजह ये थी कि ये एक नाउन है और प्रॉपर किस्म के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसी वजह से इसमें हम ENC या ANC का इस्तेमाल, ENC का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 में मैंने क्या लिखा है? AGE और EGE। पूरी इंग्लिश में से 4 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें से EGE लगता है। एक प्रिविलेज और एक कॉलेज। कॉलेज इसलिए लिख रहा हूँ कि मोस्ट कॉमन वर्ड है। प्रिविलेज, इसमें भी EG लगता है। बाकी पूरे जितने भी वर्ड डिक्शनरी में मौजूद हैं, शायद कोई रेयर केसेस में निकल आए, नॉट 100% पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन 80-90% एश्योरेंस दे रहा हूँ। 4 या 5 वर्ड के अलावा जितने भी डिक्शनरी में वर्ड है उसमें हमेशा EG के बजाय AGE लगता है। पैकेजेस, फुटेजेस, लगेजेस, जितने भी आप वर्ड उठा, मैसेज, मैसेज में भी आप देखो MESSAGE, मैसेजेस, AGES, प्लूरल हो गया। तो मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो AGE के साथ खत्म होते हैं। बड़े चंद वर्ड हैं जिसमें EG का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कॉलेज की स्पेलिंग मैंने इसलिए लिखी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने कॉलेज लिखते वक्त
COLLAGE लिख के देखा है, जो एक बजाय कंफर्मेशन के साथ एक गलत स्पेलिंग है। तो रहे में रखूँ कि नॉर्मली 4 वर्ड हैं या 5 वर्ड होंगे, बाकी पूरे इंग्लिश में AGE ही फॉलो किया जाता है, पैकेजेस डैमेजेस कुछ भी आप करें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल आता है कि कौन से वर्ड में OUS लगता है और कौन से वर्ड में US लगता है। इसको समझने के लिए आपको इस चीज़ का पता होना लाजमी है, यानी पार्सल स्पीच। पार्सल स्पीच बड़ा हेल्प करता है हमें स्पेलिंग में। काफ़ी सारे लोग ये समझ रहे होते हैं कि पार्सल स्पीच की कोई हमारे पोजीशन नहीं है या कोई काम नहीं है, लेकिन हकीकतन ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है। मैंने बहुत सारे अल्फाजों को हम नाउन है उसको फौरन प्रोनाउन बना देते हैं, प्रोनाउन है वेरी नेक्स्ट सेंटेंस में हम उसको एडजेक्टिव कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा रूल बालों का फॉलो नहीं भी करेगा, लेकिन काफ़ी जगहों पर आपको काम आएगा कि OS वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जो वर्ड ग्रामेटिकली क्या हो, नाउन हो, और OUS वहाँ इस्तेमाल किया जाता है यहाँ वर्ड ग्रामेटिकली एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है फोकस। अब फोकस FOCUS फोकस, सॉरी OSUS की बात कर रहा था मैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, OUS कहाँ लगाएंगे जब आपका वर्ड क्या हो, एडजेक्टिव हो। क्या हो, एडजेक्टिव हो। क्या वर्ड हो, एडजेक्टिव। जैसे मार्वलस, फेब्यूलियस, अगर आप इनकी स्पेलिंग देखें, ग्लोरियस GLORIOUS, क्या है, OUS। जैसे आप बहुत सारे वर्ड लेंगे तो नाउन में OS लगेगा और एडजेक्टिव में OUS लगेगा आपका। हो सकता है कि कहीं पर ये रूल फॉलो ना भी हो रहा हो, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आपको ये रूल इसी तरीके से ही मिलेगा कि अगर नाउन में होगा तो OS लगेगा, अगर एडजेक्टिव में होगा तो OUS लगेगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, शन, शन एंड शन। अभी शन 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 है क्या, बेसिकली 3 तरह से शन लिखा जाता है, CIAN शन, SION शन एंड TION शन। तो जो शन CI वाला है, CIAN शन हम लिखते हैं, ये शन इस्तेमाल किया जाता है प्रोफेशंस के साथ, यानी कोई भी प्रोफेशनल काम कर रहा हो उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिशियन, तो ब्यूटिशियन की जो स्पेलिंग है BEAUTICIAN ब्यूटिशियन, SION या TION ब्यूटिशियन के साथ इस्तेमाल। CIA क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि प्रोफेशन है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, आपने कॉमन वर्ड सुना होगा फिजिशियन। तो ये प्रोफेशंस के साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं वहाँ पर हमेशा CIAN का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आते हैं SION के ऊपर। SION पूरी इंग्लिश डिक्शनरी में 44 वर्ड्स हैं या 42 वर्ड्स हैं, यहाँ पर इसको फॉलो किया जाता है। अब वो वर्ड्स तो मुख्तलिफ है, लेकिन ज़्यादातर वर्ड S, डबल S या D पे ख़त्म होने वाले अल्फाजों के साथ ये SION का इस्तेमाल होता है। मैं आई रिपीट अगेन कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि रूल को फॉलो ना करें, लेकिन हम लोग ये बात जहन में रख लें अपने पास, काफ़ी हद तक हेल्प आउट होगा। कुछ जगहों पर कंफ्यूजन होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लेक्चर में 100% रिजल्ट आएगा, नो। अगर आप इसका 50, 60, 70% बेनिफिट ले गए तो मतलब आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑप्शन जैसे मिशन, कमीशन, इसमें आप देखो मिस वर्ड एस पे ख़त्म हो रहा है, इसीलिए वर्ड क्या आ रहा है, मिशन। इस तरह से 42 वर्ड से प्रोफेशन के साथ CIAN लगेगा। बाकी जो बचेगा, कहते हैं ना ये आपका बाकी जो बचा वो फरमानगा, इस तरह से वहाँ क्या लगेगा, TION लगेगा। रिपीटेशन की स्पेलिंग मैंने काफ़ी दफ़ा क्लासों में डिस्कस की है कि हम रिपीट की स्पेलिंग भले ही इस तरह लिखते हैं, लेकिन रिपीटेशन की स्पेलिंग
REPETION होता है, ए नहीं आता है इस स्पेलिंग में। और ये हमारे यहाँ मेजॉरिटी ये स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो काइंडली करेक्ट। और ऐसी बहुत सारी स्पेलिंग है जिसमें चीज़ वाले है। अब उसके अलावा यहाँ पर बाकी हमारे पास आगे क्या बच रहा है, IST और EST। अब IST और EST में क्या आता है, IST भी जो आपका इस्तेमाल किया जाता है, ये भी प्रोफेशंस या किसी वर्कबिलिटी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मसलन सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट क्या है, एक प्रोफेशन है। आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, तो ये पूरे प्रोफेशन टाइप, कैरियर टाइप चीज़ें हैं, तो वहाँ पर हमेशा IST का इस्तेमाल किया जा सकता है। EST कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। EST कहाँ इस्तेमाल होगा, आप लोगों ने अगर एडजेक्टिव डिग्री को बढ़ा है, क्वालिटेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो वहाँ पर जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, कूल, कूलर, कूलेस्ट, तो हम कहते हैं हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, तो वहाँ पर एडजेक्टिव डिग्री में हमेशा EST का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोफेशन के साथ आइडियलिस्ट, सोशलिस्ट, रियलिस्ट, पैनलिस्ट, ये पैनल के कोई हेड होते हैं, वो कैरियर उनका होता है, तो वहाँ पर EST का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, IST का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर शन वर्ड की एक और प्रोनाउंसिएशन बनती है जिसे हम यन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल लिखता हूँ, टेलीविजन, रिवीजन, सुपरविजन, काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स लिखे जाते हैं जिसको हम शन नहीं प्रोनाउंस करते, यन प्रोनाउंस करते हैं। अब इन सारे रूल्स के बाद पीछे हमारा एक रूल रह गया था जो हमें क्लियर करना था, वो था एस, कि हम एस को एस भी पढ़ते हैं और एस को ज़ाय का साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एस को एस हम तब पढ़ेंगे जब इसके एक साइड पे कंसोनेंट या वॉल दूसरी साइड पर, या दोनों साइड पे कर। लेकिन अगर इसके दोनों साइड पे वॉल हो तो फिर ये साउंड हमेशा ज़ाय की सिचुएशन में प्रोड्यूस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूज, फ्यूज, बिकॉज, आप क्लोज, अगर आप देखें कि यहाँ पर दोनों तरफ वॉल है तो हम इसको साउंड क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ज़ाय का साउंड दे रहे हैं। अगर मैं लिखता हूँ एल्स, तो आप कहते हो कि एनीथिंग एल्स, तो यहाँ पर देखो एक साइड वॉल है, दूसरी साइड पर कंसोनेंट मौजूद है, इसीलिए इसको हम ज़ाय का साउंड नहीं देते, सा का साउंड देते हैं। स्टूडेंट, बहुत सारी चीज़ों में वर्ड होता है कि 26 लेटर इंग्लिश में है, साउंडिंग कहीं 45, 46 के बारे में डिस्कस किया जाता है। सवाल ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें ब्लैंक्स हैं, इसमें डिफ्थोंग है, इसमें लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल है, और पूरी एक जर्नी या फोनेटिक्स है जो सीखनी पड़ती है। जैसे TU का साउंड आप मिला के बोलते हो च, SH को मिला के चा बोलते हो, फिर SH को आप का भी बोलते हो, फिर SH को आप शा भी बोलते हो। चैप्टर CH, मशीन CH, शेफ CH, करेक्टर CH, TU चा का साउंड नेचर। यहाँ तक कि अगर मैं ये कह दूँ कि आपका ये S T से पहले आता है तो ये भी हल्का सा साउंड चा का देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन, तो यहाँ जो एस टी के साथ है बिल्कुल हल्का चाय का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे बहुत सारे, जैसे GH है, इसको आप कहीं रखो, फायर का साउंड देंगे, कफ, टफ, इनफ, केश को मिलाओगे, बहुत सारे साउंड प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और काफ़ी सारी चीज़ें अब ये प्रैक्टिस के ऊपर है। लेकिन इसका एक और सॉल्यूशन भी है जो ऐसा चुप आप कहते हैं कि मैं हमेशा 4T का फार्मूला बिलीव करता हूँ। 4T का फार्मूला ये है कि मैं 3T आपको दूंगा, 1T आपके पास है। मैं आपको टिप्स दूंगा, मैं आपको ट्रिक्स दूंगा, मैं आपको टैक्टिक्स दूंगा, लेकिन टैलेंट आपके पास खुद होना चाहिए। इसका 4T फार्मूला। अब इस 4T फार्मूला में एक बात ध्यान में रखो, स्पेलिंग जब लिखी जाती है, इसका सबसे बेहतरीन और इजी सॉल्यूशन जो अभी भी मेरे एक्सपीरियंस में है कि आप कोई भी बुक उठाओ, कोई भी आर्टिकल उठाओ,
उसको रोज लिखो। मैं ये नहीं कह रहा उसकी मीनिंग निकालो, उसको रोज वैसे का वैसा देख के लिखो। जितना लिखोगे तो जाहिर बात है वो आर्टिकल अगर न्यूज़पेपर के हों, खास करके डॉन न्यूज़पेपर वगैरह के हों, तो जाहिर बात है वो स्पेलिंग बार बार आप लिखते जाओगे। ये प्रैक्टिस कम से कम 3 महीने अगर हो तो आपकी बहुत सारी स्पेलिंग्स कवर है। अभी बहुत सारी स्पेलिंग्स ऐसी हैं जो किसी रूल को फॉलो नहीं करती, वो अपने आप में एक फॉलोअप है, मुख्तलिफ जगहों से ली गई हैं। जैसे हम कर्नल का एग्जाम्पल लेते हैं, COLONL, अब इसमें आर तो कहीं है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम लेफ्टिनेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आर का साउंड तो कहीं है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो लिखे जाते हैं, इनका स्पेलिंग से कोई ताल्लुक नहीं नज़र आता, मगर लिखी जाती है। आई होप सो दैट कि आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और मज़ीद होती रहेंगी इन फ्यूचर। मज़ीद देखते हुए हमारा करूँगा और हम इसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे।